हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू सॉर्ट लिस्ट इन डार्ट प्रोग्रामिंग एंड सेकंड टॉपिक हमारा है यूज़ ऑफ इफ़ एल्स इन डार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको जो है एक लिस्ट बनाकर उसे सॉर्ट करके दिखाता हूँ और लिस्ट सॉर्टिंग का मीनिंग क्या होता है साथ ही ये भी बताता हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिस्ट बना लेता हूँ एक। तो लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें लिस्ट लिखना है और यहाँ पे डेटा टाइप को मेंशन करना है। मैं स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट बना रहा हूँ। लिस्ट का नाम मैं रख देता हूँ ऐप डेवलपमेंट। उसके बाद इक्वल्स टू एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट्स, लास्ट में सेमीकोलन। अब हमें जो है इस लिस्ट में एलिमेंट्स को ऐड करना है। तो एलिमेंट्स को ऐड कर देता हूँ मैं यहाँ पे VS कोड, एंड्रॉयड स्टूडियो, डार्ट, फ्लटर, फायरबेस। ठीक है, तो ये हमने एक लिस्ट बना ली है। अब इस लिस्ट को मैं आपको सॉर्ट करके दिखाता हूँ। तो लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए डार्ट में एक बिल्ट इन हमें जो है फंक्शन मिल जाता है। सबसे पहले हमें लिस्ट का नाम लिखना है, उसके बाद डॉट लगाना है और यहाँ पे उसके बाद हमें लिख देना है SORT और ब्रैकेट्स लगाना है एंड देन सेमीकोलन। अब जो है इस लिस्ट को मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि लिस्ट को सॉर्ट करने का मतलब क्या होता है आखिर। तो सबसे पहले हमने एक लिस्ट बनाई है जिसका नाम है ऐप डेवलपमेंट। उसके अंदर हमने एलिमेंट्स ऐड किए हैं VS कोड, एंड्रॉयड स्टूडियो, डार्ट, फ्लटर एंड फायरबेस। उसके बाद हमने लिस्ट को सॉर्ट किया है और फिर लिस्ट को प्रिंट करवाया है। अब हम देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही कंसोल पे लिस्ट प्रिंट हुई है तो सबसे पहले एंड्रॉयड स्टूडियो है, फिर डार्ट, फिर फायरबेस, फिर फ्लटर और फिर VS कोड। लेकिन हमने जब लिस्ट बनाई थी तो उसमें VS कोड सबसे पहले था। तो लिस्ट को सॉर्ट करने का मतलब होता है कि एक ऑर्डर में लाना लिस्ट के एलिमेंट्स को। और जो ये ऑर्डर रहता है वो होता है डिक्शनरी वाइज। जैसे कि एंड्रॉयड स्टूडियो जो है A से शुरू होता है तो वो सबसे पहले आ गया है, ABCD, यानी कि डार्ट आ गया उसके बाद, एंड देन D के बाद F आता है तो फायरबेस एंड फ्लटर उसके बाद आए हैं। F के बाद V आता है, मतलब हमारी लिस्ट के अंदर F के बाद V आएगा, तो VS कोड जो है सबसे लास्ट में चला गया। तो यही होता है लिस्ट को सॉर्ट करना और ये एक जो है बेसिक सा तरीका है किसी लिस्ट को सॉर्ट करने का। तो इसमें जो है आपके लिए टास्क है कि आप 4 लिस्ट बनाइए अलग अलग डेटा टाइप की, जिसमें आप इंक्लूड कीजिएगा नम को, स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट को, डबल को, इंटीजर को। लेकिन यदि इस तरीके से आप किसी डायनामिक लिस्ट को सॉर्ट करवाएंगे तो स्क्रिप्ट एरर आपको देखने को मिलेगा। तो डायनामिक लिस्ट को सॉर्ट करवाने के लिए हमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स कोड करना पड़ता है, वो हम जो है आने वाली वीडियोस में कवर अप करेंगे। फिलहाल ये बिगिनर्स की सीरीज़ है, तो जो बिल्कुल बेसिक तरीका है लिस्ट को सॉर्ट करने का वो मैंने आपको बताया है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इफ़ एल्स स्टेटमेंट का क्या यूज़ होता है। इफ़ एल्स बेसिकली कंडीशनल प्रोग्रामिंग होती है। इफ़ का मतलब होता है कि यदि ये है तो ऐसा कर देना। एल्स का मतलब होता है कि यदि ऊपर वाली कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है तो एल्स में जो कोड लिखा जाएगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। चलिए मैं आपको एग्जांपल के साथ करके दिखाता हूँ। इफ़ एल्स के लिए सबसे पहले हमें लिखना होता है इफ़, देन हमें लगाना होता है ब्रैकेट एंड देन ब्रैकेट के बाद हमें लगाना होता है करली ब्रैकेट्स। और करली ब्रैकेट्स के अंदर हमारा जो है जो भी कोड हमें एग्जीक्यूट करवाना हो वो आता है। और यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर हम अपनी कंडीशन लिखते हैं कि यदि ये हो तो नीचे वाला कोड जो है एग्जीक्यूट करवा देना आप, जो कि करली ब्रैकेट्स में है। करली ब्रैकेट्स के बाद हम कोड लिखते हैं एल्स का। एल्स का मतलब होता है कि अगर ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है तो एल्स में जो भी कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अब मैं आपको इफ़ में कंडीशन लगा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं, ऊपर जो हमने ये लिस्ट बनाई है इसी लिस्ट पर कंडीशन लगा देते हैं
यहाँ पे लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट जो है सॉर्ट करने के बाद एंड्रॉयड स्टूडियो है। तो हम यहाँ पे हमने लिस्ट का नाम लिखा, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए और लिस्ट के जो 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू है क्या वो इक्वल्स टू एंड्रॉयड स्टूडियो है, जो कि हम जानते हैं कि लिस्ट को सॉर्ट करने के बाद लिस्ट का पहला एलिमेंट एंड्रॉयड स्टूडियो है। लिस्ट का इंडेक्स जो है 0 से शुरू होता है, तो ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू है। अब हम इसके लिए यहाँ पे कोड लिख देते हैं कि अगर ऐसा हो, इफ का मतलब होता है यदि ऐसा है तो ऐसा कर देना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रिंट फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस लिस्ट इज एंड्रॉयड स्टूडियो, और प्रिंट के एंड में हमें सेमीकोलन लगाना होता है तो वो लगा देते हैं। यहाँ पे एल्स वाले कोड में हम लिखते हैं प्रिंट फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस लिस्ट इज समथिंग एल्स। तो अब हम रन पे क्लिक करके देखते हैं कि ये इफ एल्स का कोड आखिर किस तरीके से काम करता है, इफ एल्स की स्टेटमेंट किस तरीके से काम करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो हमने ऊपर इस लिस्ट को प्रिंट करवाया हुआ था सॉर्ट करवाने के बाद, जिसमें आप देख सकते हैं कि एंड्रॉयड स्टूडियो पहला ही एलिमेंट है और एंड्रॉयड स्टूडियो लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट है जो कि 0th इंडेक्स पे है। यहाँ पे जो कि हमने कंडीशन लगाई थी इफ एल्स ब्रैकेट दिया और उसके बाद हमने इंडेक्स बताया था कि 0th इंडेक्स पे जो भी हमारा एलिमेंट है क्या वो इक्वल टू है एंड्रॉयड स्टूडियो के। जब भी हमें कंपेयर करवाना होता है तो हम डबल इक्वल टू यूज़ करते हैं। तो यहाँ कंडीशन में हमने जो है कंपेयर करवाया है कि इस लिस्ट का 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है क्या वो एंड्रॉयड स्टूडियो के इक्वल है। तो वो एंड्रॉयड स्टूडियो के इक्वल था, इसीलिए जो है ये लाइन यहाँ पे हमको कंसोल पे प्रिंट होकर मिल गई है कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस लिस्ट इज़ एंड्रॉयड स्टूडियो। अगर इफ़ की स्टेटमेंट जो है यहाँ पे फॉल्स होती, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, तो एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाता। ये भी मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। हमने जो लिस्ट को ऊपर सॉर्ट किया हुआ है उसी की वजह से जो है फर्स्ट एलिमेंट एंड्रॉयड स्टूडियो आ रहा है। अगर मैं इस कोड को कमेंट कर दूँ तो अब हमारी लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट VS कोड है। तो यहाँ पे ये जो पहली स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएगी और एल्स का जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मैं रन पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारी लिस्ट जो है प्रिंट हुई है, उसमें पहला एलिमेंट है VS कोड और उसके बाद इफ़ वाली स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स थी, इसीलिए एल्स का जो कोड था वो एग्जीक्यूट हो गया और यहाँ पे हमें प्रिंट में देखने को मिल सकता है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस लिस्ट इज समथिंग एल्स, मीन्स एंड्रॉयड नहीं है, समथिंग एल्स है। अगर हमें यहाँ पे मल्टीपल इफ़ लगाने हो तो वो भी हम कर सकते हैं। इसके लिए हम जो है इफ़ के बाद एल्स इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। एल्स इफ़ में भी हमें कंडीशन लगाने के लिए ब्रैकेट एंड देन कोड लिखने के लिए करली ब्रैकेट का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे हम कंडीशन लिख सकते हैं ऐप डेवलपमेंट, जो हमारा लिस्ट का नाम है, यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स में इस बार हम सेकंड नंबर के एलिमेंट को कंपेयर करवाते हैं, इज इक्वल्स टू डार्ट, जो कि ट्रू है। तो यहाँ पे हम जो है कोड कर देते हैं कि अगर लिस्ट का सेकंड नंबर के इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो डार्ट के इक्वल है तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा सेकंड इंडेक्स एलिमेंट ऑफ दिस लिस्ट इज डार्ट। तो अब जब मैं रन पे क्लिक करूँगा कंपाइलेशन एरर मुझे देखने को मिला है क्योंकि मैंने यहाँ पे जो लिस्ट का नाम है वो गलत लिख दिया है, स्पेलिंग गलत कर दी है।
तो ऐसे एरर आपको देखने को मिलेंगे। तो अब जब मैं रन पे क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेकंड इंडेक्स एलिमेंट ऑफ दिस लिस्ट इज डार्ट। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि इफ एल्स की ये स्टेटमेंट किस तरीके से काम कर रही है। इफ का मतलब होता है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तो इफ के करली ब्रैकेट्स के अंदर जो कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर इफ वाली स्टेटमेंट सेटिस्फाई नहीं होती है तो जाएगा एल्स इफ के पास। एल्स इफ में जो कंडीशन लिखी है अगर वो सेटिस्फाई हो जाती है तो एल्स इफ वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये भी सेटिस्फाई नहीं होती है तो कोड एग्जीक्यूट होगा एल्स वाला। एल्स वाले में यदि ऊपर की कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो लास्ट में आकर जो है एल्स का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सभी में से जो सभी स्टेटमेंट्स हैं एक ही कोड एग्जीक्यूट होगा, वो चाहे इफ़ का हो या एल्स इफ का या एल्स का। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ। फर्स्ट एलिमेंट हमारी लिस्ट का है वीएस कोड। वीएस कोड क्योंकि हमने जो सॉर्ट वाला हमारा कोड था उसको कमेंट कर रखा है। तो अब हमारा फर्स्ट एलिमेंट वीएस कोड है जिसमें यहाँ पे स्पेस भी इंक्लूड है। ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू है, फर्स्ट एलिमेंट है 0th इंडेक्स पे है। और सेकंड कंडीशन जो हमने एल्स इफ में लगाई है वो भी ट्रू है कि जो हमारा सेकंड इंडेक्स पे एलिमेंट है वो डार्ट है। तो जैसे ही हमने रन पे क्लिक किया यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस लिस्ट इज एंड्रॉइड स्टूडियो, जबकि स्टेटमेंट तो एल्स इफ वाली भी यहाँ पे ट्रू थी। तो ये कोड एग्जीक्यूट इसलिए नहीं हुआ कि इससे पहले ही इफ़ की स्टेटमेंट ट्रू हो गई और ये कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया। और जैसे ही इफ़ वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाता है तो एल्स इफ और एल्स का कोड कोई काम का नहीं रहता है, यानी कि ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है क्योंकि पहले ही जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो चुकी है। अगर इफ़ वाला फॉल्स होगा तो एल्स इफ के पास जाएगा, एल्स इफ का भी फॉल्स होगा तो लास्ट में एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम डार्ट लैंग्वेज में इफ एल्स की स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। अब आपके लिए टास्क है कि आपको जो है 4 लिस्ट बनानी है अलग अलग डेटा टाइप की और उस पे इफ एल्स को जो है प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे तो हमने इंडेक्स की वैल्यू को कंपेयर करवा के कंडीशन दी हुई है। हम कंडीशन दूसरे तरीके से भी दे सकते हैं कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये लिस्ट के नाम के बाद डॉट लगाया और यहाँ पे हमने लिख दिया फर्स्ट। तो अब ये अपने आप ही जो है फर्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर कर देगा इसको। ऐसे ही आप यहाँ पे लास्ट भी लगा सकते हैं या फिर आप यहाँ पे लिस्ट की लेंथ पे भी जो है कंडीशन लगा सकते हैं कि लिस्ट की लेंथ कितनी है उसको कंपेयर करके। तो यहाँ पे लिस्ट की लेंथ को देखा जाएगा कि वो इसके इक्वल है या नहीं। हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं फॉर एग्जांपल। अब हमारे लिस्ट की लेंथ है, इसमें लिस्ट में 5 एलिमेंट है तो लिस्ट की लेंथ 5 है जो कि यहाँ पे कंडीशन ट्रू नहीं है। अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं रन पे तो आप देख पाएंगे कि फर्स्ट कंडीशन ट्रू नहीं थी तो एल्स इफ वाली यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गई है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यदि इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम नेस्टेड इफ का यूज़ कैसे कर सकते हैं, इफ एल्स में मल्टीपल कंडीशंस कैसे लगाई जा सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।